हित करने वाला पराया भी अपना होता है। हित करने वाला पराया भी अपना होता है और अहित करने वाला अपना भी पराया होता है। रोग इस शरीर में होकर भी खुद को नुकसान पहुंचाती है। रोग अपने शरीर में होकर भी खुद को हानि पहुंचाती है, मगर औषधि जंगल में पैदा होकर भी मुझे लाभ पहुंचाती है। कदर किरदार की होती है जनाब, कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों मैंने इससे पहले आपको लेवल 0 और लेवल 1 बता दिया है, नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा। लेवल 0 तो देखिएगा ही देखिएगा, क्योंकि लेवल 0 में ना सर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस का इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया है कि सर बेसिक अगर आप समझ गए ना, फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो सर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिहार एसएससी में तगड़ा रिजल्ट पाने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपका ये उड़ान बैच आपको स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। साथियों अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करते ही आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। बिहार के सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा से अच्छा तैयारी कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एक बढ़िया सा प्रश्नों के साथ। तो आपके स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कितना होगा। आपसे या तो प्रतिशत लाभ पूछ लिया गया है या प्रतिशत हानि पूछ लिया गया है। ये आपका पहला नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों। कितना नंबर? तो पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है मैं फिर से पढ़ता हूं। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिए 25 वस्तुओं का क्या है, ये क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, सीपी। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। यही तो सर मैं पढ़ते आ रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेवल 0 में मैंने पढ़ा, लेवल 1 में मैंने पढ़ा और आज लेवल 2 में पढ़ने वाले। लेकिन लेवल बाई लेवल है तो थोड़ा सा लेवल सर यहां पर जो है ना आज थोड़ा सा हाई लेवल है। इसलिए प्यारे साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, इतने अच्छे से समझ में आएगा ना आपको कि मैथ्स आपके लिए एक हथियार बन जाएगा और अपना सपना भी साकार हो जाएगा आपको। जी हां, मैथ्स एकदम बेजोड़ समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या है, 25 वस्तु का, देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य। भाई 25 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने? 20 वस्तु के विक्रय मूल्य। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस देखिए, यानी 25 वस्तु जितना में हम खरीदे हैं उतना में 20 वस्तु को हमने बेच दिया है, उतना ही में हमने 20 वस्तु को बेचा है। जितना में हम 25 वस्तु खरीदे उतना में हम 20 वस्तु बेच दिए। यानी यहां पर देखिए 25 वस्तु आप जितना में खरीदे, कॉन्सेप्ट लगाइए, 25 वस्तु आप जितना में खरीदे, 25 वस्तु को आपने जितना में खरीदा 20 वस्तु को आपने उतना ही में बेच दिया। जी, आपसे क्या पूछा गया है, लाभ या प्रतिशत हानि क्या होगा। बताइए, लाभ हुआ या हानि हुआ और प्रतिशत में क्या हुआ, ये आपसे पूछ लिया गया है। एकदम आसान सवाल है। कभी भी ऐसा प्रश्न जब आपको दिया जाए ना, यानी कि क्रय मूल्य खरीदने का मूल्य, देखिए खरीदने वाला और बेचने वाला जब दोनों बराबर की चर्चा हो, भाई खरीदा गया फिर बेचा गया और दोनों बराबर बराबर की जब भी कहानी हो, आपको कुछ नहीं करना, बस इतना काम करना। देखिए 25 वस्तु का क्रय मूल्य
25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो करना कुछ नहीं है। देखिए सीपी के गुना में कौन है 25, सीपी के गुना में 25 और एसपी के गुना में 20। एक काम करिए, सीपी को आप क्या लिखेंगे सर, सीपी लिखेंगे, ये गुना वाला को बुला लीजिए, इसके अपने भाग में एसपी आ गया यहां पर, समझ रहे हैं। देखिए ये इक्वेशन है, सीपी और ये इसके गुना में है, तो गुना में है, जब हम बराबर की इस तरफ लाते हैं यानी कि साइड चेंज करते हैं तो गुना वाला भाग में जाता है और भाग वाला गुना में, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए तो सीपी के बटा में आ गया एसपी, तो बराबर में आप क्या लिखेंगे, ये 20 के बटा में कौन आएगा सर, देखिए ना सर 20 के बटा में कौन आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सर ये बात आपको नहीं पता है, ये बात आप नहीं जानते, ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं सर, पता होना चाहिए आपको। चलिए बहुत अच्छा, आपने क्या किया, सीपी के बटा में एसपी लिखा और 20 के बटा में 25, फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए ना, इतना ही आ जाएगा। सीपी गुना 25 तो 25 सीपी और एसपी गुना 20 तो 20 एसपी। इसका बेसिक समझिए, यहां पर जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है x बटा 2 और बराबर में लिखा हुआ है y बटा में 3, तो इसका मानी क्या हुआ, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो कैंचियां गुना करते हैं। कौन गुना, कैंचियां गुना, कैंचियां गुना। ये x का गुना 3 से होगा, x का गुना 3 से तो 3x और 2 का गुना y से तो ये 2y, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखे हुए हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए x बट्टा में क्या हो गया, तो y हो गया, x बट्टा में y हो गया बराबर में, और 2 बटा में 3 हो गया, तभी तो 3 गुना x 3x और 2 गुना y 2y होगा। समझ रहे हैं सर, बिल्कुल सर, मजा आ रहा है। आगे बढ़िए, देखिए यहां पर देखिए, अब बताइए सीपी के सामने में, देखिए ध्यान से सुनिएगा सर, सीपी के सामने में 20 और एसपी के सामने में 25, यानी कि सीपी कितना है 20 और एसपी कितना है 25, यानी किसी वस्तु को खरीदा गया 20 रुपया में और बेचा गया 25 रुपया में। बताइए कम में खरीद के ज्यादा में बेचिएगा तो लाभ होगा कि हानि, बोलिए जल्दी सर। सर यहां तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ। अब बताइए 20 में खरीद के 25 में बेचिएगा, 5 रुपया लाभ हुआ। सर एसपी में से सीपी घटाते हैं तो 5 रुपया आपको लाभ हुआ, लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए, प्रतिशत में निकल जाएगा सर, जानते हैं। यानी कि लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा सर, लाभ प्रतिशत बड़ा आसान है सर, फॉर्मूला हम पढ़े हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, यही तो सर होता है, मैंने पढ़ा है। लाभ प्रतिशत निकालना हो इसका मतलब होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना में 100, लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100% में चेंज हो जाता है सर, 100% से हम इसको गुना कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 5 बटा क्रय मूल्य कितना है आपके पास 20 रुपया, आप 20 लिखिए गुना में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए सर 100% से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब जरा इसको काटिए तो देखिए 20 से 100 काटा, 20 पंचे 100 और उत्तर आ गया 5 गुने 5 यानी कि 25%। इस प्रश्न का राइट उत्तर है। क्या आपको समझ में आ गया, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है सर। ये यहां से ये सॉल्यूशन नहीं आपका, ये सॉल्यूशन है आपका। मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए सर, बोला है कि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, दोनों बराबर है। मैंने क्या लिखा, सीपी बटा एसपी गुना वाला भाग में और 20 बटा 25 यहां भी गुना वाला भाग में। अब सीपी के सामने 20, एसपी के सामने 25, यानी वस्तु को हम 20 रुपया में खरीद के 25 में बेचे हैं, तो जाहिर सी बात है सर कि 20 में आप खरीद के 25 में बेचिएगा तो 5 को आपको फायदा हुआ कि नहीं, तो 5 रुपया लाभ हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए मैंने बताया है सर, लाभ बटा क्रय मूल्य, देखिए लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%, तो यहां पर देखिए 20 से 100 काटा 5 बने 50 25, यानी कि उसका उत्तर आ गया 25%। क्लियर है आपको। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे है सर, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। सर 12 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, वह 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। कोई दिक्कत यहां तक?
तो बोला है प्रतिशत हानि बताइए। क्या पूछा है? प्रतिशत हानि। सर मैंने इससे पहले कराया ना आपको, देखिए ये सीपी है और बट्टा में आ गया एसपी, गुना में है भाग में चला आया, गुना में है भाग में चला आया। इधर क्या है 16 और इसके बटा में क्या आ जाएगा 12, तभी तो 12 सीपी और यहाँ पर 16 एसपी, तभी ना होगा सर। फिर से यहाँ पर देखिए, आगे बढ़िए सर। देखिए सीपी कितना है 16 और एसपी कितना है 12। सीपी कितना है सर 16, सीपी का मान 16 रुपया और एसपी है सर 12 रुपया। 16 रुपया में आपने खरीदा और 12 रुपया में बेच दिया। यहाँ भी सर क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? हानि। इससे पहले वाले में लाभ हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है? हानि। देखिए 16 में खरीदिएगा, आप 12 में बेच दीजिएगा तो 4 रुपया हानि हुआ। 4 रुपया क्या हुआ सर? हानि हुआ। अब एक बात बताइए, प्रतिशत हानि कैसे निकलेगा? सर हानि प्रतिशत आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे सर? लाभ बटा क्रय मूल्य। सर क्रय मूल्य कितना है? 16 रुपया। लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना में 100, गुना में 100%। याद रहे आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो, लाभ बटा क्रय मूल्य फॉर्मूला है सर। लाभ बटा क्रय मूल्य प्रतिशत में बदलने के लिए सर 100% से गुना, ये तो फिक्स पैटर्न है। काटिए इसको, 4 के पहाड़ा से 4 चौके 16 और 4 से पार 100 हो गया 25 बार में, तो सर आपका उत्तर आ गया 25%। इस प्रश्न का सर सबसे गुड जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे सर दिख रहा है आपको? सर क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। एक बात बताइए कि आप कलम और कॉपी लेकर बैठे हैं कि नहीं? सर मैं ये बार बार नहीं बोलूंगा, मैं हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब भी आप इस वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है, जब भी आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जब भी नया वीडियो आप तक पहुंचे कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा। सब काम को छोड़ छाड़ के, जी हाँ सब काम को छोड़ दीजिए। वीडियो आधा घंटा का है तो आधा घंटा तक पूरा दिमाग आपको यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। 1 घंटा का वीडियो है तो 1 घंटा पूरा दिमाग आप यहाँ रखेंगे। पूरे हर काम को छोड़कर त्याग पत्र देकर ही आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। पूरा जिम्मेदारी के साथ पढ़िएगा ना, जुनून होगा ना सर आपको जीतने का, तो सर मेहनत करने का ना सर मन अपने आप करने लगता है, ठीक है। तो कलम कॉपी के साथ बैठिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। 2 घंटा 3 घंटा घर पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, फिर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये पूछा गया है। कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा गया। देखिए 5 रुपया में, देखिए 5 रुपये के हिसाब से 6 वस्तु खरीदी गई। कितनी? 6 वस्तु खरीदी गई और उसके बाद 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। सर ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ये खरीदी गई और बेची गई कैसे? तो बेची गई है जो है कैसे बेची गई है? 6 रुपया में 5 के हिसाब से, यानी 6 रुपया में 5 वस्तु, सीधा सीधा यही मानी है, ठीक है। ये आपके पास 5 रुपया है। सर 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा गया और 6 रुपया में 5 वस्तु बेचा गया, यही प्रश्न है। कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई, आपका कॉस्ट प्राइस, तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से बेची गई, यह आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए जब भी आपको ऐसा सवाल दे जिसमें खरीदने का दाम और बेचने का भी दाम पता हो, खरीदने का दाम और बेचने का दाम दोनों पता हो, आपको कुछ नहीं करना है, एगो दिमाग लगाना है। खरीदने का दाम और बेचने का दाम पता है, जैसे 5 रुपया में 6 वस्तु को खरीदा गया और 6 रुपया में 5 को बेच दिया गया। खरीदने का भी दाम पता है और बेचने का भी दाम पता है। जी करना क्या है? सीधा दिमाग यहाँ लगाइएगा। पहला वाला में देखिए, इसको आप पहला मानिए, ये पहला नंबर और ये क्या है? दूसरा नंबर। ये पहला नंबर बात जिसमें खरीदने की बात हुई है और दूसरा नंबर में बेचने की बात हुई है। तो पहला नंबर वाले का वस्तु उठाइए, पहला नंबर वाले का वस्तु और दूसरा नंबर वाले में रुपया।
पहला नंबर वाले का वस्तु और दूसरा नंबर वाले का रुपया, उल्टा नहीं करना है आपको। पहला नंबर वाले में वस्तु और दूसरा वाला का रुपया, यानी पहला का वस्तु दूसरा का रुपया, पहला का वस्तु दूसरा के रुपया। 6 का गुना 6 से करना है सर, 6 का गुना 6 से कर दीजिए 36। क्या लिखना है? 36। उसके बाद अब पहला का रुपया और दूसरा का वस्तु, पहला का रुपया दूसरा का वस्तु, सर 5 का गुना 5 से कीजिए 25, और यहां लिखिए माइनस। क्या लिखना है? माइनस लिखना है हमेशा, यहां प्लस नहीं लिखना है, माइनस। फिर से पहला का वस्तु दूसरा के रुपया से गुना, फिर माइनस में पहला का रुपया दूसरा के वस्तु से गुना, और बट्टा में जिसको लिखे हैं माइनस में उसी को लिखना है नीचे, जिसको लिखे हैं माइनस में उसी को लिखना है नीचे, जिसको घटाना है उसी को बट्टा में लिखना है, जिसको घटाना है उसी को बटा में लिखना है। जरा देखिए 36 में से 25 घटाइए, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 11, और बटा में 25। ठीक है। अब प्रतिशत में पूछा है आपसे, सर प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना, 100% से गुना। जरा देखिए 25 के पहाड़ा से 100 4 बार में 11 चौके 44, 11 चौके 44% इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रश्न का क्या हो गया? उत्तर। याद रहेगा, पहला का वस्तु, पहला का वस्तु दूसरा के रुपया, पहला के वस्तु दूसरा के रुपया से गुना, माइनस पहला का रुपया दूसरा के वस्तु से गुना, यानी एन्ना एन्नी गुना करना है, लेकिन पहले इधर वाले का गुना करना है। ऐसे पहले एन्ना और तब एन्ना, माइनस में, जिसको माइनस में लिखे उसी को बट्टा में लिखना है। चलिए नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है, याद रहेगा ना आपको? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। यदि 4 रुपया में 5 संतरे खरीदकर 5 रुपया में 4 संतरे बेचे जाएं, देखिए कितना में? 4 रुपया में 5 संतरा, 4 रुपया में, 4 रुपया में जो है, 4 रुपया में आपने कै गो संतरा खरीदा? 5 संतरा। 4 रुपया में 5 संतरा खरीदा, ठीक है, और उसको 5 रुपया में 4 संतरे बेच भी दिया। भाई 5 रुपया में 4 गो संतरा जो है बिक भी गया। फिर आपसे पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? 4 रुपया में 5 संतरा खरीदा गया, सर ये आपका सीपी हो गया। आपका क्या हो गया सर? सीपी। और 5 रुपया में 4 संतरा बेचा गया, ये आपका एसपी हो गया। और आपसे पूछा है कि बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा? आपको मैंने क्या कहा? पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया, यानी 50-25, 50-25, फिर माइनस लगाना है। पहला का रुपया और दूसरा का वस्तु, यानी 4 चौके 16, और जिसको घटाना है उसी को बट्टा में लिखना है। उसके बाद 25 में से 16 घटाइए, 9/16। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना। जरा इसको काटिए, इसको काटिए, इसको जल्दी काटिए। सर कटेगा ही, हमको ना लगता है कि कटेगा। 4 से 4 चौके 16 और 25 चौके 100, यानी 4 से ये 25 बार में। जरा आप गुना कीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 2 = 18, 4 = 22, 225 बट्टा में 4। इसको आप भाग लगाइए। सर इसको आप भाग लगाइएगा तो ये लगेगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, ठीक है ना। और 4 × 5 = 20, 2 × 5 = 25, 4 × 6 = 24, 56.1/4, 56.1/4 हो जाएगा। इसका पूर्णांक तोड़ के देखिए तो 6 × 24 के 4 हासिल 2, 5 × 20, 2 = 22, यानी 224 और 1 25, 225 बटा में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी इतना प्रतिशत आपका क्या हो गया सर? उत्तर हो गया। ये आपको इस प्रश्न का क्या है? उत्तर है। 56.1/4 इस प्रश्न का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुनिएगा। 5 रुपया में 4 नींबू खरीदकर 4 रुपया में 5 नींबू बेची जाए तो प्रतिशत हानि क्या होगा? 5 रुपया में 4 नींबू खरीदे हैं, सुनिएगा। 5 रुपया में 4 नींबू क्या किए हैं सर? खरीदे हैं, यानी कि सीपी। और बेचे हैं कितना में? क्या देखिए, बेचे हैं आप
4 रुपया में 5 नींबू, 4 रुपया में 5 नींबू आपने क्या किया सर, सेल कर दिया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताइए प्रतिशत हानि क्या होगा। बड़ा आसान है, पहला का वस्तु और दूसरा का रुपया गुना कीजिए, 4 चौके 16 माइनस पहला का रुपया और दूसरा का वस्तु 50 25 और बट्टा में जिसको घटाना है उसी को बट्टा में लिखना है। 16 में से 25 घटा दीजिए, 16 में से 25 कितना आएगा सर, 16 में से 25 घटेगा माइनस में 9 आएगा, कितना 9, 25 16 9 25 बट्टा में 25, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब काटिए, 25 से इसको काटिए 4 बार, 25 चौका 100 और गुना कीजिए, 9 चौक 36 माइनस 36%। सर माइनस पता है क्या प्रदर्शित करता है? यस सर पता है, माइनस बताता है कि मैं हानि हूं। माइनस सर हानि को रिप्रेजेंट करता है, हानि को ये बताता है कि मैं हानि में हूं। जी हाँ, आपका उत्तर हो गया सर 36% हानि। क्या हुआ सर, हानि कितना हुआ सर, 36% हानि हो गया। कोई दिक्कत है आपको? तो ये नंबर 5 क्वेश्चन मैंने पूरा किया। आपके लिए एक क्वेश्चन है सर HW के रूप में, इससे पहले सर आपने जवाब दिया है, मैंने इससे पहले भी आपको एक HW प्रश्न दिया था, उसका भी जवाब सर आपने दिया है। आज भी मैं आपको एक HW प्रश्न को देता हूं। क्वेश्चन जरा आप देख लीजिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 वस्तु की दर से खरीदा, उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, अतः उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे उसको भी बना के आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके प्रश्न का। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ये लेवल भी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये लेवल नंबर 2 है, जिसमें हमने बात किया कि आखिरकार किस तरीके से, जिसमें खरीद और बिक्री की जिक्र होती है, खरीदने का भी दाम पता होता है और बेचने का भी दाम पता होता है, तो हम उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बेहतर लगा तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए लेवल के साथ, जिसमें हम बात करने वाले इससे भी थोड़े और उच्च लेवल के प्रश्नों को लेकर हम हाजिर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।